हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल के परिवार के सैंपल आए फेल। भिवानी वासियों के लिए राहत भरा बना सोमवार। प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन बना आफत। घर के रहे ना घाट के। सांपला पहुंचे पैदल मजदूरों को सांपला पुलिस ने छोड़ा फिर वापस भिवानी। भिवानी पुलिस ने पहुंचाया जहां से आए थे वापस उसी गांव में। भिवानी की बैंकों में भी नहीं हो रहा सामाजिक दूरी का पालन। पुलिस भी बन रही है मूक दर्शक। सामान्य अस्पताल की ओपीडी के पहले दिन ही उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। लोगों में जागरूकता की दिखी कमी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया सामाजिक समरसता दिवस। जरूरतमंद लोगों को दी घरेलू सामग्री। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर काम करने वाले अनिल की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद परिवार के लोगों को क्वारंटाइन के लिए भिवानी के सामान्य अस्पताल में रखा गया, जहां आज राहत भरा सोमवार बनकर उस परिवार के साथ साथ शहरवासियों के लिए भी आया, जहां उन परिवार के लोगों की 7 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शहरवासियों ने भी राहत की सांस ली। के लिए बहुत ही खुशी की बात और राहत भरी बात है कि जो भी एक अनिल कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में पोस्टेड है, भारतनगर का रहने वाला था, उसके हमें 7 क्लोज कॉन्टैक्ट्स के सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट आज आ गई है नेगेटिव है। और 40 स्टूडेंट्स जो कोटा से इवैक्यूएट होकर हमारे पास भिवानी क्वारंटाइन सेंटर लोहानी में शिफ्ट किए गए थे, उन सभी की रिपोर्ट भी यूपी के सीतापुर से भिवानी जिले के गांव झरवाई में सरसों की फसल काटने आए प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन उस समय आफत भरा हो गया जब वह मजदूर गांव झरवाई से पैदल ही सांपला पहुंच गए और सांपला पुलिस द्वारा उन्हें वापस भिवानी के रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया गया। भिवानी पुलिस को सूचना दिए बगैर सांपला पुलिस उन्हें भिवानी के रेलवे स्टेशन के पास छोड़ गई। वहीं जब इस संदर्भ में मजदूरों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यहां पर लॉकडाउन से पहले आए थे और अब वह वापस अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया और पैसे खत्म हो गए तो वह पैदल ही सांपला के लिए चल दिए, लेकिन वहां की पुलिस ने उन्हें आज भिवानी छोड़ दिया। वहीं भिवानी दिनोद गेट चौकी प्रभारी दशरथ द्वारा उन्हें गाँव झरवाई में वापस छुड़वा दिया गया। अब ये मजदूर पूछते हैं आखिर उनका कसूर क्या है। भिवानी से कहाँ गए थे? भिवानी से 7 प्लस पहुँच गए थे ये। अच्छा, और वहाँ से बैठा के उनसे छोड़, तो ये वहाँ से आदेश थे आपके पास छोड़ के जाने के? यहाँ पे और वगैरह भी सबको छोड़ के जाना। क्या नाम है जी आपका? आईडी पर काम करने यहाँ से गए थे तो यहीं फिर वो पुलिस वाले ने फिर छोड़ दो। काम झरवाई में मैं कर रहा था, वहाँ पर काम ख़त्म हो गया तो मैं गांव खाने पीने के लिए पैसे नहीं रह गए तो हम वहीं से गांव के लिए पैदल चल रवाना हो लिया। वो यहीं फिर छोड़ के निकल गया था दिल्ली के आसपास, थोड़ा रह गया था। तो यहाँ वापस छोड़ गए आप लोगों को? हाँ। क्या बोल के छोड़ के गए यहाँ पे? यहाँ पर कहीं यहीं से कोई समाधान तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी सरकार बुला रही यूपी में है तो कहीं तुम्हारा यहीं से समाधान कर देंगे। कितने लोग हो तुम लोग? हम लोग यहाँ पर तो वैसे तो हम 17 लोग निकले, एक तरके हैं 14 लोग। लॉकडाउन से पहले गांव झरवाई में मजदूरी के लिए आए थे। मजदूरी का अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात पैदल ये अपने गांव की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। रोहतक पुलिस ने पूछताछ की गांव झरवाई में मजदूरी
है तब तक इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। सर, रोहतक पुलिस ने जब यहाँ पे छोड़ा तब कब आपसे कोई संपर्क किया गया था यहाँ भिवानी पुलिस के? मेरे से इस संबंध में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ। यदि एसएचओ साहब से या किसी और से संपर्क सरकारी नंबर पर बात तो इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। भिवानी शहर में गनीमत है कि कोरोना वायरस जैसा भयंकर वायरस भिवानी के लोगों में नहीं फैला है, लेकिन सरकार व प्रशासन के बार बार आगाह करने के बाद भी लोग इससे अनभिज्ञ हैं या लापरवाह हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला आज भिवानी के महम गेट चौक पर, जहां बैंकों में अपने पैसे निकलवाने आए लोग सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी का पालन ना करते हुए नजर आए और उन्होंने धड़ल्ले से सामाजिक दूरी का उल्लंघन किया। वहीं पुलिस भी इस मामले को देखकर मूक दर्शक बनी रही। जब इस संदर्भ में थाना प्रभारी सिविल लाइन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने किसी प्रकार की बात करने से इनकार कर दिया। इनकी बताओ, मैं तो परे ही खड़ी पहले दूर भाई सब में डर लगे या अपनी खातर सुविधा दे रहे हैं सरकार। बताओ या बात तो दिमाग में थोड़ी है। कब सुधरोगे भाई, कब सुधरोगे? बार बार प्रशासन आगाह कर रहा है और बार बार सरकार आगाह करती है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। आज भिवानी के सामान्य अस्पताल में ओपीडी शुरू हुई। पहले दिन ही लोगों ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और वह इस तरह से लोग आपस में बैठे रहे जैसे कि उन्हें कोरोना जैसी बीमारी का कोई खतरा ही नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी रघुवीर शांडिल्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को प्रेम व प्यार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वह लोगों को हाथ जोड़कर तथा फूल देकर भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह इस वैश्विक बीमारी से बचे रहें। ऐसा है कि हमने सभी को कह रखा है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। अगर बार बार कहने के बाद भी नहीं मानता, मैं ये है कि उसको गुलाब का फूल दो मेरी तरफ से और उसके हाथ जोड़ो, अपनी भी ठीक करे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सरकार की व्यवस्था के आदेशों का पालन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज भिवानी के बावड़ी गेट के नजदीक स्थित रविदास मंदिर में सामाजिक समरसता दिवस को मनाया गया, जहां पर उन्होंने समाज के अंदर अपनी सेवाएं देने वाले अहम रूप से कोरोना योद्धाओं के रूप में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने आज सामाजिक समरसता दिवस पर सफाई कर्मचारियों को उनके घरेलू सामान के साथ साथ पटका पहनाकर सम्मानित किया। देखो, मगर ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समाज में रह के सफाई कार्य करते हैं। ये हमारे लिए, अगर ये काम नहीं करेंगे तो और भी महामारियां फैल जाएंगी इससे। ऐसे व्यक्तियों को अगर हम बार बार अप्रिशिएट करेंगे तो ये अपना काम और भी अच्छे तरीके से करेंगे और इससे समाज को बहुत फ़ायदा होगा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामाजिक समरसता गतिविधि है, वो समाज में अलग अलग तरह के समरसता के कार्यक्रम करते रहते हैं। आज ये विषय ध्यान में किया था कि इस महामारी से निपटने के लिए बहुत लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एसेंशियल ड्यूटीज़ है उसमें भी वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़े जो महायोद्धा के रूप में लगे हुए स्वच्छता के अंदर जो कर्मचारी भाई हैं उनका सम्मान ये बहुत आवश्यक है। तो आज ऐसा सोचा गया था कि लोगों का सम्मान किया जाए, तो उनको बुलाया, वो बड़े उत्साह में थे और इस महामारी से निपटने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको महायोद्धा की भी मैं समझता हूँ संज्ञा दी जानी चाहिए। और सुबह ही जितना जल्दी हम दिखाई भी दे रहे हैं हमारे को भिवानी में कि बहुत ज़्यादा इसमें स्वच्छता दिखाई देती है हमें और इस महामारी से निपटने के लिए उसका इसमें योगदान भी बड़ा है। तो जितना ये सफाई कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें तो इस महामारी से निजात भी होने की मिलती है। इसका रिजल्ट भी दिखाई देता है कि आज भिवानी के अंदर इस बीमारी के लक्षण उस तरह के नहीं है जैसे कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा है। हरियाणा न्यूज़ टुडे पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमारे को लिख जरूर भेजें। अगर आपके आसपास में है कोई खबर, कोई घटनाक्रम तो हमें बताएं, हम आपकी खबर को उठाएंगे, प्रमुखता से